गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के हम करंट अफेयर आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़, और ये न्यूज़ जो है इसको हमने जो अपना एक सेपरेट वीडियो किया था बजट 2023 को लेकर, उसमें भी कवर किया था। तो जो हमारा बजट आया है 2023 का, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है कि जो हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर होता है, वो उसे एक सिंगल कॉमन आइडेंटिफायर बना दिया जाएगा फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन। ठीक है, ताकि बिजनेस में ईजियर रहे ट्रांजैक्शन करना, और ये लीगल अथॉरिटी के तहत इफेक्ट में लाया जाएगा। पैन की अगर बात करें तो फुल फॉर्म हमने देख ही लिए, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है और एक लैमिनेटेड कार्ड के रूप में इशू किया जाता है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू एनी पर्सन हु अप्लाइज फॉर इट or to whom the department allots the number without an application। अभी आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। व्हेन इज़ वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड कैंसर डे जो है ये हर साल 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल 2023 में थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप, विच इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ 2022 थीम। तो आपको कुछ अलग से याद नहीं करना, 2022 में अपने याद ही की होगी, उसी को कंटिन्यू की जा रहा है 3 साल के लिए, यही कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक है, तो 2024 तक यही रहेगी, क्लोज द केयर गैप। इसके अलावा वर्ल्ड एड्स डे जो होता है ये 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो पहले है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को, इंटरनेशनल टाइगर डे होता है 29 जुलाई को, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को होता है, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे होता है 7 अप्रैल, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को, नेशनल पंचायती डे ये होता है पंचायती राज डे 24 अप्रैल, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई और नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ इस्लाम नगर विलेज ऑफ भोपाल बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? इस्लाम नगर विलेज जो है इसका नाम चेंज करके जगदीशपुर किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इससे पहले एमपी में ही होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम भी कर दिया गया था, और नसरुल्लागंज इसका नाम, इस जगह का नाम चेंज करके भैरुंडा कर दिया गया था। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ और एमपी रिलेटेड या फिर कंट्री के अदर्स जो प्लेसेस हैं उनके रिलेटेड नाम जो रीनेम किए गए हैं। एमपी का हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया। पातलपानी रेलवे स्टेशन का नाम जो इंदौर में एक रेलवे स्टेशन है इसका नाम चेंज करके तांत्या मामा रेलवे स्टेशन किया गया। यूपी का झांसी रेलवे स्टेशन, इसका नाम चेंज करके वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन किया गया था। केवड़िया रेलवे स्टेशन, इसका नाम है अब एकता नगर रेलवे स्टेशन जो गुजरात में है। नई दिल्ली का आइकॉनिक मुगल गार्डन जो है इसका नाम बदलकर किया गया है अमृत उद्यान। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में ये है। फरवरी में इसे आम लोगों के लिए जाने के लिए भी ओपन कर दिया जाता है, और अब इसका नाम क्या है? अमृत उद्यान। और राजपथ जो है, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के जो रोड गई है उसको बोला जाता था राजपथ, इसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ किया गया है। Which country announced decision to remove British monarchy from its bank notes? देखिए, अभी भी कई सारी कंट्रीज़ हैं जो ब्रिटिश मोनार्की को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जो ब्रिटेन की महारानी है वो उनके देश में भी महारानी या महाराजा के रूप में उनके देश में भी उनको मान्यता मिली हुई है। हालांकि हमने वो चीज़ नहीं अपनाई है, हम गणतंत्र बने हैं शुरू से लेकर, संविधान बनाने से लेकर अभी तक। तो ऐसी ही कुछ कंट्रीज़ में से शामिल है ऑस्ट्रेलिया, और जिसने ये डिसाइड किया है कि अपने बैंक नोट से ब्रिटिश मोनार्की को वो हटा देंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? एंथनी एल्बनीज। T20 वर्ल्ड कप 2022 ये ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। चैंपियन इंग्लैंड इसमें रहा था, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे सैम कुरन। यहाँ पर कुछ और चीज़ें देख लेते हैं इंडियन नोट्स के बारे में, क्योंकि नोट की बात की गई थी, बैंक नोट्स की। तो देखिए, ये चीज़ें देखने से पहले ना एक बार मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारे यहाँ जितने भी सिक्के जारी किए जाते हैं और सिक्के के साथ में 1 रुपये का नोट, ये सभी सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट के अलावा जितने भी नोट्स हैं वो आरबीआई जारी करता है।
जो नोट्स हैं, अब देखिए सारे नोट्स पे सिग्नेचर होते हैं, लेकिन एक रुपए का जो नोट है इस पर सिग्नेचर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के, और बाकी सभी नोट्स पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, सिग्नेचर होते हैं ना कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, और फिर साइन होते हैं। ये हो गया कौन कौन से एक्ट के तहत ये जारी किए जाते हैं, तो सारे सिक्के और 1 रुपए का नोट जो भारत सरकार जो जारी करती है, इसके लिए एक एक्ट है कॉइनेज एक्ट 1955 का। ठीक है, इसके तहत जितने भी सिक्के और 1 रुपये के नोट मतलब भारत सरकार की जो जारी करने की जिम्मेदारी है वो है कॉइनेज एक्ट 1955 के तहत, और आरबीआई जो सारे नोट जारी करता है वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत करता है। अभी आते हैं यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो जो ये नोट्स हैं इन पर कौन कौन सी छवि बनी हुई है इसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले जो 10 रुपये का हमारा बैंक नोट है उसमें उड़ीसा के कुनार सन टेम्पल को प्रिंट किया गया है। 20 रुपये के नोट पर महाराष्ट्र में जो एलोरा केव्स हैं वो अंकित की गई हैं। 50 रुपये के नोट पर हम्पी टेम्पल कर्नाटका में जो है वो अंकित है यहाँ पर। उसके बाद 100 रुपये का नोट देखें तो इसमें रानी की वाव गुजरात में जो स्थित है उसको प्रिंट किया गया है। 200 रुपये के जो बैंक नोट है, 200 रुपये के नोट पर सांची स्तूप अंकित है। 500 रुपये के नोट पर रेड फोर्ट हमारा लाल किला, और 2000 के नोट पर मंगलयान। ये वही फैक्ट लिखा हुआ है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हु रोट द सॉन्ग जय जय महाराष्ट्र माझा? जय जय महाराष्ट्र माझा ये गीत लिखा है राजा बढ़े ने, और ये जो है जय जय महाराष्ट्र माझा ये महाराष्ट्र का ऑफिशियल स्टेट सॉन्ग है। महाराष्ट्र के अलावा 12 अदर स्टेट्स हैं जिनका एक ऑफिशियल स्टेट सॉन्ग है, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, असम है, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और उत्तराखंड। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखें तो जनगण मन जो है हमारा नेशनल एंथम है। इसे 11 दिसंबर 1911 को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, और ओरिजिनली जो कंपोज किया गया था ना बंगाली लैंग्वेज में किया गया था, भारतो भाग्य विधाता। ठीक है, इस तरह मतलब बंगाली लैंग्वेज में इसको किया गया था। बाद में हिंदी वर्जन भी इसका आया, जनगण मन। नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम। ये एक पोयम है जो आनंद मठ नॉवल जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, इस नॉवल से लिया गया था। ये नॉवल 1882 में लिखी गई थी, और इस नॉवल में एक पोयम लिखी थी, उसी पोयम का एक पार्ट है वंदे मातरम। और जो सॉन्ग नाटू नाटू है, अब सॉन्ग्स की बात हो रही है तो नाटू नाटू जो कि तेलुगु फिल्म RRR का है, इसको 80th गोल्डन ग्लोब्स में फर्स्ट इंडियन सॉन्ग ये बना है जिसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड मिला है। MM कीरावनी को ये जो है इन्होंने ये कंपोज किया है, और इनको पद्मश्री 2023 में इस साल सम्मानित इस अवार्ड से भी किया गया है। वेयर इज़ द 36th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज? सूरजकुंड जो मेला है, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर, ये हरियाणा में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, हरियाणा के फरीदाबाद में, और ये जो था 36 एडिशन था। थीम स्टेट इसमें रहा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, और पार्टनर कंट्री इसमें रही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO। हरियाणा से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखें तो CM है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के CM ने अनाउंस किया है सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन, और अवार्ड मनी इसके तहत 5 लाख रुपए दी जाएगी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम ऑन हड़प्पा कल्चर, ये करंटली कहाँ पर बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी हरियाणा में ही। चंडीगढ़ एयरपोर्ट इसका नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह किया गया है। 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं ये पंचकुला हरियाणा में हुए। टॉप 3 स्टेट्स इसमें हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटका रहे। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स के स्पॉन्सर रहे SBI। मैस्कॉट इसमें क्या था? धाकड़ था। 5 न्यू इंडिजिनस डेब्यू कौन कौन से रहे स्पोर्ट में? तो मलखंब है, गटका है, कलारी पयटू, थांगटा और योगासन, ये 5 नए स्पोर्ट्स इसमें जो भारत के हैं, इंडिजिनस हैं, स्वदेशी हैं, इनको शामिल किया गया। बाय विच ईयर विल उत्तराखंड बिकम ड्रग फ्री? तो ये जो लक्ष्य है 2025 तक के लिए रखा गया है। उत्तराखंड जो है CM पुष्कर सिंह धामी ने ये लक्ष्य रखा है कि ड्रग फ्री हो जाएगा 2025 तक। ये उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि उत्तराखंड में जो हरिद्वार है ये बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट पासेस जो उत्तराखंड में मौजूद हैं वो हैं लिपू लेक, माना पास, रोहतांग पास, मूलिंगला। इंडिया का पहला स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी, ये भी गढ़वाल उत्तराखंड में बनाई जाएगी। इंडिया का पहला ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये उत्तराखंड में इस्टेब्लिश किया जाएगा। उत्तराखंड का W जो है
इसे फर्स्ट प्राइज़ मिला है, ठीक है, पहला प्राइज़ जीता है इसने और इसने शोकेस क्या किया था, स्टेट का वाइल्ड लाइफ एंड रिलीजियस साइट। गवर्नमेंट लॉन्च करेगी एक मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047। ये अभी हमने बजट में देखा है, जो यूनियन बजट 2023-24 पेश किया गया उसमें ये लक्ष्य बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा इंडिया। पूमा इंडिया जो है इसकी नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, पिक्चर में आप इनको देख रहे होंगे, ये हैं हरमनप्रीत कौर। ये विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है और ये तो पूमा इंडिया की हैं ही, इनसे पहले भी कई लोग हैं ब्रांड एम्बेसडर, जैसे कि विराट कोहली हैं, फुटबॉल स्टार नेमर जूनियर हैं, सुनील छेत्री हैं, बॉक्सर MC मैरी कॉम हैं, क्रिकेटर हरलीन देओल और पैराशूटर अवनी लिखारा भी पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। अभी ये ब्रांड एम्बेसडर कुछ और हम देख लेते हैं। सूर्य कुमार यादव ये अर्बन गबरू के हैं। लियोनल मेसी बायजूस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मनिका बत्रा और पलक कोहली एडिडास की हैं। सौरभ गांगुली बंधन बैंक के। युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड। रविंद्र जाडेजा किनारा कैपिटल के। अमिताभ बच्चन अपग्रेड फुटवेयर कंपनी VKC और एम्बे इंडिया के। शाहरुख खान थम्स अप पेप्सी ह्यूंडई और फ्रूटी के। दीपिका पादुकोण अमेरिकन फर्नीचर रिटेलर पॉटरी बर्न के। अनुष्का शर्मा है फुटवेयर एपरल एंड एक्सेसरीज ब्रांड पूमा इंडिया की। उसके बाद कैटरीना कैफ ये हैं पेप्सिको इंडिया पैकेज्ड वाटर ब्रांड एक्वाफिना। प्रसून जोशी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर और विराट कोहली इंडियन टेक ब्रांड नॉइस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और एक ब्रांड के ना कई सारे एम्बेसडर्स हो सकते हैं, ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि इसके तो वो थे तो अभी ये कैसे हो गए, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2023। FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड से किसे ऑनर किया गया है, ये पिक्चर में कौन है, VK पांडियन है। और ये कौन है, ये सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा हैं और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। FIH जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ हुआ था, उड़ीसा में, और इसी के फाइनल्स में ये अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए बाय FIH प्रेसिडेंट तैयब इकराम। और इन्होंने किसे दिया है, FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड VK पांडियन को। यह है सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। और क्यों मिला है, फॉर हिज कमेंडेबल कंट्रीब्यूशन टू हॉकी। 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो इंडिया में ये हुआ था। टीम इसमें 16 टीम से ने पार्टिसिपेट किया था। मैस्कॉट था ओली, यानी कि ओलिव रिडले टर्टल। कहाँ कहाँ हुए, कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में। चैंपियन इसमें रहा जर्मनी, जिसका ये 3rd टाइटल था। रनर अप था बेल्जियम, 3rd प्लेस था नेदरलैंड्स का। गोल 249 इसमें स्कोर किए गए। टॉप स्कोरर रहे जेरमी हैवर्ड 9 गोल्स इन्होंने किए। ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। बेस्ट प्लेयर रहे निकलस वेलन, ये जर्मनी के हैं। बेस्ट गोलकीपर रहे विंसेंट वैनिश, ये बेल्जियम से हैं। मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 नेक्स्ट वाला कहाँ होने वाला है, बेल्जियम और नेदरलैंड्स में ये प्राइज़ मिला था। लेजेंडरी फिल्म मेकर के विश्वनाथ पास्ट अवे रिसेंटली, इन विच ईयर ही रिसीव्ड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो ये जो हैं के विश्वनाथ 2016 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था और पद्मश्री भी 1992 में इन्हें मिल चुका है। दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें तो ये सिनेमा की फील्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1969 में इन द ऑनर ऑफ दादा साहब फाल्के। ये एक इंडियन फिल्म मेकर थे जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जाना जाता है। देविका रानी कौन थी, ये पहले रिसिपिएंट थी दादा साहब फाल्के अवार्ड की। आशा पारेख को मिला 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 में। 2019 में मिला था रजनीकांत को और 2018 में मिला था अमिताभ बच्चन को। अब लास्ट में हम आ गए हैं तो क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। इसका आंसर देना है आप लोगों को। ऑप्शंस है कुर्नूल, हैदराबाद, विजयवाड़ा या फिर विशाखापट्टनम। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।